हेलो, गुड इवनिंग माइंड रेडियस। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई टू एम रियली गुड। दिस इज़ वीडियो रिगार्डिंग डिप्रेशन, जो हम 4-5 ऑलरेडी बना चुके हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रेडियस पर जाकर साइकोलॉजी लिस्ट में, जहाँ पर मैं पोस्ट करूँगी, आप वहाँ पर ये वीडियोस की सीरीज़ देख सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर और भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़, रिलेशनशिप से रिलेटेड सारे वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, I want everyone to live with happiness and peacefully. This video is really dedicated to the young generation of the world, because the whole world is battling with the depression. You see what that depression, you won't be able to diagnose yourself. Sometimes आपको, जैसे मैंने पिछली बार आपको ग्रीन फ्लैग्स बताए थे कि आप अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको गुस्सा बहुत आता है, नींद नहीं आपकी जागती, हाथ पैर दर्द होते हैं, एक पैटर्न को रिपीट करते जाते हैं, समटाइम्स आपको नॉजियाटिक फील होता है, या तो नींद बहुत जल्दी उठती है, बहुत ज़्यादा आती है, या बिल्कुल नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हों तो आप डिप्रेशन में ही हैं, बट येस, अगर आप लगातार 2 वीक से ज़्यादा आप अगर इन्हीं तरीके के यही लक्षण देख रहे हैं, इफ़ सच symptoms appear in your life that you're not feeling good, you're not feeling to talk to anybody, you're not picking phone, आपने सोशल मीडिया से और सोसाइटी से ही एट लार्ज आप डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो सीरियस हैं, जो कि रिकग्नाइज़ होने चाहिए और एड्रेस होने चाहिए। अब हम जो है इस बारे में बात करते हैं कि हमें सिम्टम्स आ जाते हैं। हम देखेंगे घर में कि जो डिप्रेशन में है वो कहीं जाना नहीं चाहता। मोस्टली कह रही हूँ कि वो सोचता नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना साइकाइट्रिस्ट ना साइकोथेरेपिस्ट। साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट कौन होते हैं? पॉइंट नंबर 1, पहला तो आपको डिप्रेशन के मैंने लक्षण बताए थे, और दूसरा अब मैं बता रही हूँ कि ये जो है ये 2 तरीके से ट्रीट होता है। ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में। प्लीज़ जाकर आप वो वीडियोस देखिए, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। डिप्रेशन टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ना। जब आप जाते हैं और इस चीज़ को समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये 2 वीक से ज़्यादा हो गए, बल्कि महीनों बीत गए, साल बीतने वाला है, तो यू शुड टेक एन एक्शन। दिस इज स्पेसिफिकली टू विमेन एंड यंग चिल्ड्रन, जो कि करियर, हेल्थ या उनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, या फेलियर आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से वो डिप्रेशन में है। नाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ट्रीटमेंट नंबर 2, ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। थोड़ा सा बीच में बता दूं, एक ब्रेक लेते हैं और समझते हैं कि माइंड रेडियस करता क्या है। Welcome back again. As a NLP practitioner, psychotherapist, and subconscious brain repatterning individual, I would like to give you suggestion कि आप इसमें आप या साइकोथेरेपी से और या आप जो है एक साइकाइट्रिस्ट से आप ये इशू सॉल्व करवा सकते हैं। और हाँ, हम जो है साइकोथेरेपी यानी कि यानी दिमाग पर, जैसे मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग पर हम काम करते हैं, और NLP के जो टेक्निक्स हैं उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। और आपकी इश्यूज़ ऑल्टरनेटिव हीलिंग से भी, पिछले वीडियोस देखिएगा तो आप समझ जाएंगे
कि हम किस किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से हम डील करते हैं ना। जो साइकोथेरेपी है वो साइकोथेरेपी एक, जैसे मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी पे काम करती है और सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग भी आपके सबकॉन्शियस थॉट्स पर काम करती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि जो दिमाग को सुनने और उस मैसेज को डिकोड करने का जो तरीका होता है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाती है, CBT। अब जो साइकाइट्रिस्ट होता है, साइकाइट्रिस्ट आपको एक दवाइयों के थ्रू आपका इलाज करता है, ठीक है। लोगों को, थर्ड पॉइंट ये है, लोगों को डर लगता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट बिकॉज़ मैं क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, सो मैं इसके बारे में आपको बताना नहीं चाहती, ना ही कोई आपको गाइड करना चाहती हूँ। लेकिन वो जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो आपको मेडिकेशन से, आपका एंटी डिप्रेसेंट से इलाज करवाएंगे जो कि लंबा चल सकता है, 6 to 9 मंथ्स वो चलता है, आप ठीक हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे आदत लग जाती है, बट अपने लाइफ के अपने ही कुछ जो लाइफ में इश्यूज़ मैंने देखे हैं जिसकी वजह से मैंने एलोपैथिक पर बहुत कम मैं विश्वास करती हूँ और ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज़ पर और साइकोथेरेपी और सबकॉन्शियस रीपैटर्निंग और NLP के थ्रू ही मैंने 30,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं नॉर्मल बिहेवियरल, रिलेशनशिप, मनी और हेल्थ करियर रिलेटेड इश्यूज सॉल्व किए हैं और 1800 प्लस क्रॉनिक डिजीज़ेस को मैंने हील ऑल्टरनेटिव थेरेपी से किया है। और यहाँ डिस्क्लेमर है कि आप अगर कुछ भी, मैं ये अनाउंस नहीं करती कि मैं जो है आप दवाई ना लें और सिर्फ हम पर विश्वास करें। आप दवाई भी ले सकते हैं और साथ साथ में अगर हम पर बिलीव करते हैं तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। आप चैनल पर जाइए और देखिए, वहाँ पर बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं। गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी पर भी बहुत सारे हमने वीडियोस और केसेस डाल कर रखे हैं, पोस्ट करके रखे हैं। आप वहाँ से कनेक्ट रहिए। इंस्टाग्राम पर भी हमसे कनेक्ट रहिए। थर्ड पॉइंट, क्या होता है, क्या करना चाहिए, कौन से 3 तरीके हैं। अब आप मान लीजिए अभी ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचा, ईश्वर करे कि ये हर उस इंसान के पास पहुंचे जिसको इस समय मदद की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो डिप्रेस इंसान रहता है वो सोचने के काबिल नहीं रहता, कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं रहता, वो उठ नहीं पाता, उसके थॉट्स उसको इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि वो चाहकर भी अपने उन पैटर्न को तोड़ नहीं सकता। सो अगर आप मदर है, अगर आप फादर है, भाई बहन है, या एक प्रोफेशनल जो आप जानते हैं कि आपका कॉलीग इज़ अंडरगोइंग सच अ पेनफुल डिप्रेशन, में भी ब्रेकअप हुआ था, मे बी मैंने बताया राइज़ नहीं मिला, मे बी जॉबलेस है, मे बी परिवार से नहीं बनती, मे बी परिवार से सपोर्ट नहीं है, परिवार को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको ठीक करना चाहते हैं, आप कृपया ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम को अगर आप खुद मरीज़ नहीं हैं और आप कोई भी देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इनको ट्रिगर किस चीज़ से होता है। ठीक, अब मेरे पास जो इश्यूज़ जो मैंने हील किए हैं इन 18 सालों में, उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं विच आई कैन नॉट डिस्कस इन सो मच ऑफ डिटेल्स, बट मैं रिसेंट के कुछ केसेस बताती हूँ जो अभी मैंने सॉल्व किए हैं और उनके थेरेपी सेशंस लिए हैं। सी देयर इज़ समटाइम्स अ ट्रिगर। मान लीजिए एक OCD का पेशेंट था जिसको जरा सी एक इतना सा दाना भी अगर गंदगी का मिल गया तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता था और उसको देखते ही अगर कोई जगह से यहाँ से वहाँ टेबल रखा हुआ हो, यहाँ से वहाँ कहीं टॉवल पड़ा हो, या जैसा उसने रख कर छोड़ा हो अपने रूम में और मॉम डैड ने या किसी ने मेड ने उसको साफ़ करके हटाया हो तो उसको वो ट्रिगर हो जाता था। तो दैट वाज हिज ट्रिगर पॉइंट। सो इन दिस केस द ट्रिगर पॉइंट वाज कि उस चीज़ का उस जगह से हिलना, हाँ, तो दैट वुड डिस्टर्ब द मेंटल मेकअप कि ये क्यों हुआ। पहला ट्रिगर
यानी कि एंजाइटी जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो उसका एक ट्रिगर होता है, आपको ये ढूंढना है। तो आपके लिए होमवर्क ये है, यानी जो भी आप या तो खुद देख रहे हैं और या जो दूसरे लोग देख रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो इंसान का ट्रिगर क्या होता है। वो ट्रिगर को आपने नोट डाउन करना है और कोशिश करना है कि ऐसा वो ट्रिगर उसके एनवायरनमेंट में उस पर्सन के ना हो, ताकि आप वो जो पेशेंट है वो उसको अच्छा सा फील कर सके, है ना, मतलब वो अच्छा फील करे और ये ना फील करे कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अब कुछ और देखिए, आपको एग्जांपल तो बताती हूँ ना। एक्चुअली उस पेशेंट को जो था, उस बॉय को, यंग बॉय, ठीक है, 27-28 साल का बच्चा होगा, कॉलेज गोइंग, ही हैड एन OCD। सो यानी उसको हर चीज़ जमी जमाई एक पर्टिकुलर, या मतलब सीधी लाइन में या टेढ़ी लाइन में या गोल सर्कल में, उसको ऐसा ही था। और एक पर्टिकुलर उसने जैसे ही उसको वो पैटर्न डिस्टर्ब दिखाई देता था तो उसको एकदम एंशियसनेस हो जाती थी। हाँ, या जैसे मान लो लाइट खुली है और लाइट खोल के सोया है वो अपने रूम का, लेकिन लाइटों से बंद मिले तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता था। तो ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे बुज़ुर्गों के साथ, ऐसी लेडीज़ के साथ जिनको भी आप ऐसे देख रहे हैं, पहले ट्रिगर देखिए कि इनको किस चीज़ से देखकर गुस्सा आता है ना। पहले तो आपने ये टास्क देख लिया। हो सकता है कि जैसे एक कोई पुरानी याद आती है, या आपने कोई गाना सुनकर उनको कोई पुरानी याद आती है, या कोई डेथ की बात करे तो उनको जो उन्होंने रिसेंटली अपना, ये ट्रॉमा भी बहुत गहरा होता है। ये जैसे ही इनको आ जाता है ये ट्रॉमा, तो वो उस चीज़ से वो वापस से अपनी पुरानी मेमोरी में चले जाते हैं ना। अब करना क्या है, आपने ये ट्रिगर देखने के बाद आपने वो ट्रिगर्स वहाँ से हटा देने हैं, है ना। कोशिश करना है कि ऐसा कोई ट्रिगर उन्हें मिले ना कि जिससे वो उसको देखकर, उस इशू को लेकर वो परेशान हो जाए, है ना। अब आपको ये सब पूछना चाहिए मुझसे, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये अगर ट्रिगर हम नोट भी कर लें तो होगा क्या, वो उनकी किस चीज़ से रिलेटेड है, वो उनको गुस्सा, उनसे डिप्रेशन, उससे एंजाइटी क्यों आती है। वो एंजाइटी इसलिए आती है कि उनका उस ट्रिगर से कोई ना कोई इशू जुड़ा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अपनी सेकंड पेशेंट का। अगेन सी, माय गॉड, यंग पीपल आई बीन डीलिंग विद, एंड मुझे बहुत दुख और दर्द है इस बात का कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा बैटल कर रही है इनसे। ईश्वर उनको शक्ति दे और हमें भी उनकी मदद कर, हम भी उनकी मदद कर सकें। सो अब आपने ये रीज़न ये होता है कि जैसे ही वो मतलब जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, उनके अंदर एंजाइटी को इन्हेंस कर देता है। उनको कोई याद जिससे जुड़ी होती है, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई डेथ की बात की या कोई लॉस की बात की, तो वो लड़की उस ट्रॉमा में चली जाती थी, उसमें अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा में, बिकॉज मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि वो ट्रॉमा में चली जाती थी, अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा में, कि जब उसके साथ उसके पेरेंट ने अच्छा बिहेव नहीं किया, या उसको ऐसा लगता था उसके उसके पिता नहीं थे, या उसको जो याद आती थी कि किस तरीके से उसे अपना अकेला जीवन यानी बिताना पड़ा। उसके बाकी लोगों के तो रिलेटिव्स होते हैं, उसके कोई रिलेटिव नहीं थे। सो कोई याद, किसी पेनफुल मेमोरी से, कोई भी एक सर्कमस्टेंस है वो पेनफुल मेमोरी से जुड़ी हुई होती है और इस वजह से वो ट्रिगर होता है। तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, दैट आई थ्रू इंस्टॉलिंग द न्यू थॉट्स, आई ब्रेक द पैटर्न एंड देन आई ट्राई टू रूट आउट द टोटल कॉज। यानी मैं उसके सिर्फ रिएक्शन ही नहीं रिमूव करती हूँ, बल्कि टोटल जो थॉट्स है उसको इंस्टॉल करती हूँ उसके अंदर, और पुराने थॉट्स को रिमूव करके नए थॉट्स को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि ट्रिगर जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे होने बंद हो जाती हैं। ये काम परिवार वालों और पेशेंट को, अगर पेशेंट को रिएक्ट नहीं कर रहा, नहीं जा रहा, नहीं आना चाहता और कोई किसी तरीके का कोर्स या सेशन नहीं लेना चाहता, तो आप ज़रूर इस तरीके से मदद कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9109267045, 9109267045। 5 मिनट आपको फ्री काउंसलिंग मिल सकती है, उसके बाद आप हमारे सेशंस बुक कर सकते हैं, और जो चार्जेस है वो आपको मैं सेशन बुक करने पर बता दूँगी। और आप मेल भी कर सकते हैं mindmentor1111@gmail.com। God bless you. Please don't forget to
to subscribe to our channel and like our Facebook page, Geeta Sani Multipurpose Academy. Also, don't forget to give us love on Insta, handle Mind Radius. God bless. Bye bye.